नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल केटी ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, आज जो ये वीडियो है ना, वो दोस्तों बिहार यूनिवर्सिटी के यूजी पार्ट 1 2020 से 23 सेशन वालों के लिए एक फुल रिव्यू वीडियो है दोस्तों। मतलब पूरा फुल एनालिसिस मैंने इसमें किया और अभी तक इसमें जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ भी होने वाला है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बनाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो पर बने रहिए और देखते रहिए केटी ऑफिशियल्स। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि बीआरबीयू ने अप्रैल में 11 तारीख तक का डेट रखा था पार्ट 1 के एग्ज़ाम फॉर्म को भरने के लिए, लेकिन उस फॉर्म को ना जो डेट है उस फॉर्म की जो लास्ट डेट है उसे एक्सटेंड कर दी गई थी, जो कि 20 अप्रैल कर दी गई थी। फिर 20 अप्रैल से उसे 26 अप्रैल कर दी गई थी और 26 अप्रैल से उसे 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई थी विथ लेट फाइन के साथ। और दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉर्म भरा, जैसे जैसे डेट एक्सटेंड की गई थी स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा, लेकिन फिर भी इतना कुछ करने के बावजूद 14,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने फॉर्म नहीं भरा। मतलब मोटा मोटी अगर एक बात माने तो हम 14,000 को एक एवरेज लेके चल सकते हैं कि 14,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म नहीं भरा। अब वो क्यों नहीं भरे, अब इसका तो कोई रीज़न नहीं है, लेकिन जो कयास लगाई जा रही है वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो किसी दूसरे स्टेट में चले गए होंगे या फिर दूसरी यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपना एडमिशन करा लिया होगा। तो जो भी हो, अब उन लोगों का एडमिशन मतलब कि उन लोगों का एग्ज़ाम जो है इस सेशन में अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की जो डेट थी अब ख़त्म कर दी गई है। और अब दोस्तों बात आती है एग्ज़ाम डेट की। तो दोस्तों पिछले दिन एक नोटिफिकेशन निकल कर आ रही थी बीआरबीयू की तरफ से कि क्या ये जो नोटिफिकेशन में दिया गया जो डेट शीट है वो असली है या नहीं। तो हमने जांच पड़ताल की तो पाया कि वो जो नोटिफिकेशन वो सच है। और आज के पेपर में आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो डेट शीट है वो रियल है और जो हमारा एग्ज़ाम है वो 11 मई 2022 से स्टार्ट है। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड की। तो दोस्तों एडमिट कार्ड जो है ना वो 9 मई से, यानी कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले 2 दिन पहले एडमिट कार्ड मिलता है। तो दोस्तों 2 दिन पहले यानी 9 तारीख से अपने अपने कॉलेजों में आप पता कर सकते हैं, वहाँ आप लोगों को जो एडमिट कार्ड है आपका मिल जाएगा। ऐसा बीआरबीयू के ऑफिशियल नोटिस में लिखा गया है कि 9 तारीख से जो एडमिट कार्ड है वो स्टूडेंट्स को दिया जाने लगेगा। तो आप 9 तारीख को अपने कॉलेज में जाकर एक बार एडमिट कार्ड के लिए पता कर लीजिएगा। तो बात करें दोस्तों कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है, तो करीब करीब 91,318 स्टूडेंट्स ने इस बार फॉर्म भरा है, जिसमें से कुछ बच्चे जो हैं वो प्रोमोटेड हैं, बाकी सारे ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो रेगुलर हैं जो एडमिशन करा के फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, वैसे स्टूडेंट्स हैं। अब बात करते हैं दोस्तों किस स्ट्रीम में कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है। तो आपको बता दूं कि साइंस में 12,244 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है, जबकि कॉमर्स में 6,974 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है। बात कर लें आर्ट्स में कितने, तो आर्ट्स में दोस्तों 67,470 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है। अब तो ये तो हो गई, और बाकी जो बच्चे बच गए थे जो फॉर्म नहीं भरे, अब वो फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि लिस्ट जो है बीआरबीयू की तरफ से रिलीज़ कर दी गई है। इतने सारे बच्चे ही एग्ज़ाम दे पाएंगे, इनके अलावा कोई भी बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं परीक्षा के तैयारी के से लेकर। तो दोस्तों अब जो है एग्ज़ाम हमें पता लग गया कि एग्ज़ाम कब से है, एडमिट कार्ड का भी पता लग गया है दोस्तों कि कब से हमें एडमिट कार्ड मिलेगा। अब परीक्षा से रिलेटेड कुछ बातें। तो परीक्षा में सबसे पहली बात आती है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होगा। देखिए दोस्तों अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, ना ही कोई डेट आया है। हो सके तो आज या कल में कोई डेट आ जाए तो हम आपको अपडेट कर देंगे। साथ ही साथ आप एडमिट कार्ड जब लेने जाइएगा तब आपको हो सके तो ये पता लगेगा कि जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है वो कब होगा। और उससे पहले अगर कोई नोटिफिकेशन निकल के आती है तो वो अपडेट भी कर देंगे कि कब से आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्टार्ट है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें नीचे लाल बटन पे, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर दें। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों एक वीडियो को लाइक कर दें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर। तो दोस्तों सभी स्टूडेंट्स के मन में एक बात हमेशा कॉमन आती है कि एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर हम क्या करें। तो देखिए बहुत सारे यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएंगे कि आप ये पढ़ लो, आप वो पढ़ लो, आप ऐसे कर लो, आप वैसे कर लो तो आपका नंबर अच्छे आ जाएंगे, आप फर्स्ट डिवीज़न ला देंगे, आप पास हो जाओगे।
बट मैं आपको बता दूं सीरियसली दोस्तों, ऐसा कोई भी मूल मंत्र नहीं है, ना ही कोई ऐसा कोई तरीका है। जो बेसिक तरीका होता है ना दोस्तों, वो है आप अच्छे से फोकस से ध्यान लगा के पढ़िए, सही टॉपिक पढ़िए, सही चीज़ पढ़िए, और जब आप एग्ज़ाम में जाएं तो सही क्वेश्चन को देखकर उसके हिसाब का आंसर लेकर आए, अच्छे से लिखें, तब आपको नंबर मिल जाएगी। बस यही एक छोटा सा कॉमन, आपको अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है सिवाय। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई गेस्ट पेपर, तो गेस्ट पेपर के बारे में मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने गेस्ट पेपर खरीदा है और अगर क्वेश्चन बैंक भी खरीदा है, तो आप उससे पढ़िए, उसको जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करिए। अगर आपके घर में कोई बड़े भैया या दीदी हैं तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं कि कैसे हम एग्ज़ाम दें। बेसिकली जो वो लोग भी हैं ना, तो वो आपको सबसे बड़ी चीज़ यही करें कि आप लिखने की प्रैक्टिस करिए। तो दोस्तों लिखने के लिए क्यों वो लोग बोलते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो हम याद कर लेंगे, टॉपिक हम समझ लेंगे, लेकिन जो एग्ज़ाम होता है ना, वहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होता है लिखना। तो दोस्तों लिखने के ऊपर मैंने 4 चीज़ें बनाई हैं, 4 पॉइंट्स बनाए हैं जो कि आपको समझनी चाहिए। सबसे पहला जो लिखने के ऊपर है वो है आपकी हैंड राइटिंग। जी हाँ दोस्तों, जो एग्ज़ाम हो ना उसमें आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी है। क्योंकि अगर आप अच्छी हैंड राइटिंग लिखते हो ना, तो कोई भी टीचर होंगे वो आपकी हैंड राइटिंग देखकर मार्क्स ज़रूर देंगे। भले ही आप कुछ भी लिखें, कुछ भी नहीं, मतलब कि भले आप सही आंसर तो नहीं लिखें, लेकिन आपने आंसर क्रिएट करके लिखा है, तो भी अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरी बात जो दोस्तों होती है वो होती है क्वार्टर, यानी क्वार्टर पेज। आप देखते हो कि पहले के जो लोग होते हैं ना, वो क्वार्टर पेज टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या होता है ना दोस्तों, आपको एक क्वार्टर छोड़ देना है और बाकी 3 क्वार्टर में आपको लिखना होता है। उससे सबसे बड़ी बेनिफिट ये होती है कि आपकी जो कॉपी है ना, वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। साथ ही आपका पेज ज़्यादा यूज होता है, तो लोगों को लगता है ना, जो टीचर्स को लगता है कि बच्चे ने लिखा है। और दोस्तों जो तीसरी चीज़ है वो है, आप जब भी कुछ लिखें तो पूरा आर्टिकल में मत लिखिए, पॉइंट्स यूज़ कीजिए। पॉइंट्स ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि पॉइंट से किसी भी आंसर में जान आ जाती है। आर्टिकल लिखने पर ना लगता है कि कोई कहानी लिख दे, और कहीं भी किसी भी क्वेश्चन आंसर में कहानी नहीं आती है। कभी भी हम पॉइंट्स के ज़रिए समझाते हैं। जैसे अभी मैं आपको पॉइंट्स के ज़रिए ही समझा रहा हूँ, वैसे ही आपको एग्ज़ाम में पॉइंट्स बना के लिखने होंगे। साथ ही दोस्तों आपको पेपर नहीं छोड़ना है, मतलब जितना आप लिख सकते हो दोस्तों, आपके अंदर जितनी पोटेंशियल है सब लगा के लिख दो, उसी पे आपके मार्क्स उठेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं चौथा जो पॉइंट है उसके बारे में। और चौथा जो पॉइंट है इसके बारे में मैं बताता हूँ कि बहुत ही कम लोग इस पे बताते हैं इसे कि, लेकिन ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहली बार यूजी पार्ट 1 का एग्ज़ाम, यानी कि ग्रेजुएशन का पहला एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और दोस्तों वो होता है पेन। जी हाँ दोस्तों, आप पेन ऐसा यूज़ करें जो कि पहले से आपका यूज टू, जिस पे आपका हाथ बैठ चुका हो, वैसे पेन को आप यूज़ करें। नया पेन बहुत ही कम मतलब यूज़ ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि नया पेन में क्या होता है ना, तो जो उसकी बॉल होती है वो फ्री नहीं होती है। और होता क्या है ना, जब बॉल फ्री नहीं रहती, फ्री से उसकी रिवॉल्व नहीं कर पाती है, तो क्या होता है ना कि आपकी जो स्पीड है ना लिखने की, वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ती है, आपकी हैंड राइटिंग पे इफ़ेक्ट पड़ती है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप ऐसे पेन को यूज़ करें जिसकी स्पीड कम हो गई है और उसकी जो बॉल है वो ठीक से रिवॉल्व नहीं कर पा रही, आप लिख नहीं पा रहे, तो जो एग्ज़ाम में जो कॉपियाँ मिलती हैं वो बहुत ही थिन होती हैं और वो फट सकती हैं। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि थोड़ा सा ऐसा पेन यूज़ करें जो थोड़ी सी चल चुकी हो, जिससे आप थोड़ा सा लिख चुके हैं, थोड़ी सी उसकी रिफिल कम हो गई हो, वैसा पेन यूज़ करें, ज़्यादा बेनिफिट आएगी। तो दोस्तों आज का ये जो फुल रिव्यू है ना, इसी बात पे है। आपको अगर इसमें कोई भी ऐसी जो डिटेल है ना, अगर आपको लगे कि आप नहीं समझ पा रहे हो कोई भी बात, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, और कमेंट में ये बताएं कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आई। मैं उसे पढ़ूंगा और आपको समझाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा। और दोस्तों मैं जाते जाते एक और बात बता दूं कि अब एग्ज़ाम के बाद ही इस चैनल पे अब वीडियो आएंगे, क्योंकि जो फोकस है ना स्टूडेंट्स का, वो अब मैं नहीं डिस्टर्ब करना चाहता हूँ बार बार, क्योंकि लोग जो होते हैं ना, बच्चे जो होते हैं क्या करते हैं कि वो बार बार यूट्यूब चैनल्स पे एकदम सर्च करते हैं कि कोई न्यूज़ आ जाए या फिर न्यूज़ ग्रुप में आप। तो दोस्तों वैसे जगहों पे अपना टाइम वेस्ट करने से बचें
और जितना आपके पास, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं बच गए हैं, मुश्किल से 1 वीक का टाइम बचा है दोस्तों, और आप क्या करें, उस 1 वीक को अच्छे से यूटिलाइज़ करें। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं या जो बच्चे पढ़े हैं वो रिवाइज़ करें, जो नहीं बच्चे और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो दोस्तों थोड़ा सा कुछ पढ़ें और फिल्टर करके टॉपिक्स, मेन टॉपिक को कवर करने की कोशिश करें। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब हुए थे, आई नो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, एग्ज़ाम जो है वो सर पे है, तो आपको अब यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक इन सब से दूर जाना होगा दोस्तों, और जाके आपको पढ़ाई करनी होगी, तभी आपके मार्क्स आ पाएंगे। अदरवाइज एग्ज़ाम के बाद तो दोस्तों यूट्यूब देखना ही देखना। आज का ये जो वीडियो करते हैं अब यहीं पर एंड, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एग्ज़ाम के बाद। तब तक के लिए गुड लक आपको, आपके एग्ज़ाम के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, कि ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए। और जब भी कहीं बाहर जाएं तो दोस्तों मास्क लगाएं। तो दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मास्क ज़रूर लगाइए।